मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। संस्थान विचय धर्म ध्यान। संस्थान आकार। लोक के आकार का निरंतर चिंतन करना संस्थान विचय धर्म ध्यान है। इसमें लोक के आकार, प्रमाण आदि का निरंतर चिंतन करते हैं। योगी पुरुष अपने योग की सिद्धि के लिए, वैराग्य की वृद्धि के लिए और रागद्वेष को नष्ट करने के लिए मोक्ष को देने वाली, रागद्वेष का नाश करने वाली, वैराग्य को उत्पन्न करने वाली और अनंत सुख को देने वाली अनित्य शरण आदि 12 अनुप्रेक्षाओं का जो चिंतन करते हैं उसको संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान कहते हैं। मूलाचार प्रदीप 2060 से 61। संस्थान विचय धर्म ध्यान के 4 भेद हैं। पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान। 1. पिंडस्थ ध्यान, शरीराकृति का चिंतवन। पिंडस्थ ध्यान में श्री वर्धमान स्वामी से कही हुई पार्थिवी, आग्नेय, श्वसना, वारुणी और तत्व रूपती इन 5 धारणाओं में संयमी मुनि ज्ञानी होकर संसार रूपी पाश को काटता है। ज्ञानानव 37/23। शरीर में स्थित आत्मा का चिंतन करना पिंडस्थ ध्यान है। इसके 5 भेद हैं। पार्थिवी धारणा, आग्नेय धारणा, वायु धारणा, जल धारणा, तत्वरूपवती धारणा। अपने नाभिस्थान में मेरु पर्वत की कल्पना करके उसके अधोभाग में अधोलोक का ध्यान करें। नाभि के पार्श्ववर्ती द्वितीय तिर्यक विभाग में तिर्यकलोक का ध्यान करें। नाभि से ऊर्ध्व भाग में ऊर्ध्व लोक का चिंतन करें। स्कंद पर्यंत भाग में कल्प विमानों का, ग्रीवास्थान पर नवग्रह वेयकों का, हनु, थोड़ी के स्थान पर नव अनुदिशों का, मुख प्रदेश पर विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि का ध्यान करें। ललाट देश में सिद्धशिला, उसके ऊपर उत्तमांग में लोक शिखर के तुल्य सिद्ध क्षेत्र को जानना चाहिए। इस प्रकार जो निज देह का ध्यान किया जाता है उसे भी पिंडस्थ ध्यान जानना चाहिए। वसुनंदी श्रावकाचार 460 से 63। 1. पार्थिवी धारणा। प्रथम ही ध्यानी एकांत में बैठकर विचार करें कि ये संसार दुखों से भरा है। इधर उधर स्वर्गादि विषय सुख रूप कमल खिले हैं। इनके मध्य में जम्बूद्वीप सदृश सुंदर सुवर्ण जैसी प्रभा वाला 1,00,000 योजन विस्तृत एक सहस्रदल कमल का चिंतवन करें। उस कमल के मध्य में मेरु सदृश कर्णिका के ऊपर एक श्वेत वर्ण का सिंहासन है। उस आसन पर मैं आसीन हूं व कर्मों का क्षय करने बैठा हूं। 2. आग्नेय धारणा। तत्पश्चात वो ध्यानी विचार करता है कि अपने नाभि मंडल में 16 ऊंचे ऊंचे पत्तों वाला एक कमल है। उन पत्तों पर क्रम से आ ई उ री 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 ए ओ ओ ए 16 अक्षर लिखे हैं। कमल की कर्णिका पर राम महामंत्र विराजमान है, जिसमें से मंद मंद धुम के साथ स्फुलिंगो भी उठने लगी तथा ये हृदय में स्थित 8 पांखुड़ी वाला अधोमुख कमल, जिसके प्रत्येक पत्ते पर क्रम से 8 कर्म स्थित है, को जला रही है। अब धीरे धीरे कर्म वन भी जलने लगे। इसके बाद 9 कर्म भी जलने लगे एवं जलकर मात्र भस्म ही शेष बची। 3. वायु धारणा। इसके बाद ध्यानी चिंतवन करता है कि चारों और पर्वतों को कंपित करती हुई महावेगशाली वायु चल रही है और वायु का एक गोला मंडलाकार बनकर चारों ओर से घेर कर शरीर आदि की भस्म को तत्काल उड़ा दिया और वायु शांत हो गई। 4. जल धारणा। इसके बाद ध्यानी चिंतवन करता है कि बिजली, इंद्रधनुष आदि सहित मेघमंडल चारों और से मूसलाधार वर्षा कर रहा है। ये शरीर के जलने से उत्पन्न हुई समस्त भस्म को भी प्रक्षालित कर देता है। 5. तत्वरूपवती धारणा। इसके बाद ध्यानी पुरुष अपने को सप्त धातु रहित पूर्णिमा के चंद्रमा के समान प्रभा वाला सिंहासन पर विराजमान दिव्य अतिशयों से युक्त मनुष्य देवों से पूजित चिंतन करता है। उसके बाद अपने शरीर में स्थित आत्मा को अष्ट कर्मों से रहित पुरुषाकार चिंतन करे। 2. पदस्थ ध्यान।
मंत्राक्षरों का चिंतवन, जिसको योगीश्वर अनेक पवित्र मंत्रों के अक्षर स्वरूप पदों का अवलंबन करके चिंतवन करते हैं, उसे पदस्थ ध्यान कहते हैं। ज्ञानार्णव 38/1। इस ध्यान में एक अक्षर आदि को लेकर अनेक प्रकार के पंच परमेष्ठी वाचक पवित्र मंत्र पदों का उच्चारण कर ध्यान किया जाता है, जैसे ओ, हरि, अरहंत, सिद्ध, आचार्य आदि परमेष्ठी वाचक पवित्र मंत्र का ध्यान करता है। पदस्थ ध्यान में ध्यान करने योग्य मंत्र: एकाक्षरी मंत्र अनाहत मंत्र है, प्रणव मंत्र माया वर्ण ही, 2 अक्षरी मंत्र अरह और सिद्ध, 4 अक्षरी मंत्र अरहंत, पंचाक्षरी मंत्र सी आ उसा और नम सिद्धेभ्य, 6 अक्षरी मंत्र अरहंत सिद्ध अर्हद्भ्यो नमः, नमो अर्हते अर्हद्भ्य नमोस्तु, नम सिद्धेभ्य नमो अर्हत सिद्धेभ्य, सप्ताक्षरी मंत्र नमो अर्हंताणम और नमः सर्व सिद्धेभ्य, अष्टाक्षरी मंत्र नमोर्हत परमेष्ठिने, 13 मंत्र अर्हत सिद्ध सयोग केवली स्वाहा, 16 मंत्र अर्हत सिद्धाचार्योपाध्याय साधुभ्यो नमः, 35 अक्षरी मंत्र नमो अर्हंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण, नमो उवज्झायाण नमो लोए सव्व साहुना। ध्यानी इस ध्यान में किसी नियत स्थान पर जैसे नासिकाग्र या ललाट के मध्य में मंत्र को स्थापित कर उसको देखते हुए चित्त को एकाग्र करता है। उसके बाद हृदय में 8 पखुड़ी वाले कमल का चिंतन करके कर्णिका पर नमो अरिहंताणम और उस कर्णिका से बाहर 8 पत्तों में से 4 दिशाओं के 4 पत्तों पर क्रम से नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवज्झायाण, नमो लोए सवसाहुना इन मंत्रों का ध्यान करे एवं 4 विदिशाओं के 4 पत्तों पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप का चिंतन करता है। इसी प्रकार और भी अनेक मंत्रों के ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि मन की चंचलता का अभाव होता है और सातिशय पुण्य का भी बंद होते हुए तमाम पाप कर्मों की निर्जरा हो जाती है। 3 रूपस्थ ध्यान, पुरुषाकार आत्मा का चिंतवन। इस ध्यान में समव शरण में विराजमान अरिहंत भगवान के स्वरूप का चिंतन रूपस्थ ध्यान है। इस ध्यान में 12 सभाओं के मध्य विराजित अष्ट प्रातिहार्यों और अनंत चतुष्टय से सहित अरिहंत परमेष्ठी के स्वरूप का चिंतन किया जाता है। अरिहंत देव का ध्यान करने वाले मुनि मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं, अथवा ऐसे ही अर्थात उपर्युक्त सर्व शोभा से समन्वित किंतु समवसरण आदि परिवार से रहित और क्षीर सागर के मध्य में स्थित अथवा उत्तम क्षीर सागर के समान धवल कमल के वर्ण के कमल की कर्णिका के मध्य देश में स्थित क्षीर सागर के जल की धाराओं के अभिषेक से धवल हो रहा है सर्वांग, जिनका ऐसे अरहंत परमेष्ठी का जो ध्यान किया जाता है उसे रूपस्थ ध्यान जानना चाहिए। वसुनंदी श्रावकाचार 475। हे मुने, सर्वज्ञ देव का स्मरण करके जिस सर्वज्ञ देव के ज्ञान रूप निर्मल दर्पण के मंडल में अनेक वस्तुओं से भरा हुआ चराचर ये जगत प्रकाशमान है, दिव्य पुष्पवृष्टि अशोक वृक्षों सहित विराजमान है, राग रहित है, प्रातिहार्य महालक्ष्मी से चिह्नित है, अनंत ज्ञान दर्शन दान लाभ भभोग भोगवीर्य क्षायक सम्यक्त्व और चारित्र इन नवलब्धि रूपी लक्ष्मी की जिससे उत्पत्ति है तथा अपने आत्मा से ही उत्पन्न है और शुक्ल ध्यान रूपी महान अग्नि में होम दिया है। कर्म रूप ईंधन का समूह ऐसा है, सर्वज्ञ है, सर्वहितैषी है, निरामय है, नित्य है, पुरातन है इत्यादि अनेक सार्थक नाम सहित सर्वगत, देवों का नायक, सर्वज्ञ जो श्री वीर तीर्थंकर है उसको हे मुने तू स्मरण कर। ज्ञानार्णव 39:14-31। रूपस्थ ध्यान का फल। जिस सर्वज्ञ देव को आराधन करके संसार से निष्प्रिय मुनिगण मोक्ष को प्राप्त हुए हैं तथा मोक्ष लक्ष्मी के संगम में उत्सुक भव्य जीव जिसका निरंतर ध्यान करते हैं, योगी उस सर्वज्ञ देव परम ज्योति को आलंबन करके गुण ग्रामों में रंजायमान होता हुआ मन में विक्षेप रहित होकर उसी स्वरूप को प्राप्त होता है। ज्ञानार्णव 39:33-34। रूपस्थ ध्यान के प्रकार। रूपस्थ ध्यान 2 प्रकार का स्वगत और परगत है। स्वगत जिसमें अपनी आत्मा को ध्याया जावे वो स्वगत रूपस्थ ध्यान है। परगत
जिसमें पंच परमेष्ठी का ध्यान किया जाता है वो परगत रूपस्थ ध्यान है। भाषा 624 से 25। 4 रूपातीत ध्यान, मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव। रूपस्थ ध्यान के पश्चात रूप में स्थिरीभूत है चित्त जिसका तथा नष्ट हो गए है। विभ्रम जिसके ऐसा ध्यानी रूपातीत ध्यान में अमूर्त, अजन्मा, अविनाशी, इंद्रियों के अगोचर ऐसे परमात्मा सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान रूपातीत ध्यान है। इस ध्यान में योगी अपनी आत्मा के शुद्ध, बुद्ध, निरंजन, निर्विकार परमात्म स्वरूप चिंतन करता है। मैं ही सर्वज्ञ हूं, सर्वव्यापक हूं, सिद्ध हूं इत्यादि रूप से अपनी शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है। इस प्रकार से ध्यानी रूपातीत ध्यान में सिद्ध परमेष्ठी के ध्यान का अभ्यास करके शक्ति की अपेक्षा से अपने आप को भी उनके समान जानकर और अपने आप को उनके समान व्यक्त करने के लिए उसमें अपने आप में लीन हो जाता है। आप ही कर्मों का नाश करके व्यक्त रूप सिद्ध परमेष्ठी हो जाता है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 9 सूत्र 36 से धर्म ध्यान का भेद संस्थान विजय धर्म ज्ञान की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।